Why is a woman called a used product just because she has a past? But men aren't judged the same way. जब रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी की फोटोज ऑनलाइन आई, उस वक्त इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग देम, सम पीपल began ट्वीटिंग एंड कमेंटिंग अबाउट रश्मिका's पास्ट एंगेजमेंट। कुछ लोग लिटरली उसे यूज प्रोडक्ट कह रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में पहले एक रिश्ता था। बट हियर्स द रियल क्वेश्चन, जब किसी मैन का पास्ट होता है, नोबडी कॉल्स हिम यूज्ड, तो फिर ये रूल सिर्फ वुमेन के लिए क्यों अप्लाई होता है? इज दिस रियली अबाउट कल्चर या फिर ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है? सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द टॉक्सिक नो स्टील नो डील माइंडसेट, और ये भी समझेंगे कि ऐसी थिंकिंग सोसाइटी के डीप रूटेड डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि रियल मस्कुलिनिटी एक्चुअली होती क्या है। So stay till the end because this is a conversation that needs logic, awareness and maturity. तो अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सो रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की रिसेंट वेडिंग 26 फरवरी को उदयपुर में हुई और साउथ इंडियन सिनेमा के ये बिगेस्ट सेलिब्रिटी कपल्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन मैंने ट्विटर पे कुछ कमेंट्स देखे तो वहाँ डिस्कशन उनकी शादी से ज्यादा रश्मिका के पास्ट एंगेजमेंट पर हो रहा था। कुछ लोग लिख रहे थे विजय को कोई भी मिल जाती तो उसने यूज्ड प्रोडक्ट ही क्यों चुना। तो अब बैकग्राउंड ये है कि रश्मिका की 2017 में रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट हुई थी जो बाद में एंड हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजय की भी पास्ट रिलेशनशिप्स के रूमर्स रहे हैं, लेकिन फिर भी टारगेट सिर्फ रश्मिका को किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स आते कहाँ से और क्यों आज भी सोसाइटी वुमेन को उनके पास्ट की वजह से जज करती है जबकि मेन को नहीं। तो चलो अब थोड़े फैक्ट्स क्लियर करते हैं। तो रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की रिलेशनशिप फिल्म किरिक पार्टी के दौरान स्टार्ट हुई थी और उनकी एंगेजमेंट जुलाई 2017 में हुई, लेकिन कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से वो सितंबर 2018 में एंड हो गई। उसके बाद टाइम के साथ रश्मिका और विजय देवराकोंडा की फ्रेंडशिप ग्रेजुअली रिलेशनशिप में बदली एंड फैंस के बीच उनकी डेटिंग रूमर्स काफी सालों से चल रहे थे। इवेंचुअली अक्टूबर 2025 में उन दोनों ने एंगेजमेंट की और 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में कपल ने शादी कर ली। अब दोनों अडल्ट हैं, दोनों का पास रह चुका है और ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अब आते हैं असली इशू पर, जहाँ एक्स पर कुछ लोग रश्मिका को यूज्ड प्रोडक्ट बोल रहे हैं उसकी पास्ट एंगेजमेंट की वजह से। जैसे एक कमेंट था, डूड हैज लुक्स एंड इज सक्सेसफुल, स्टिल वेंट फॉर अ यूज्ड प्रोडक्ट, शुड हैव गॉन फॉर वाइट, लटीनास और अरब्स। और एक और कमेंट था, आई विल नेवर अंडरस्टैंड डूड्स हु मैरी अ गर्ल हु इज नॉट अ वर्जिन। लोग कह रहे हैं विजय को कोई और बेटर मिल जाती, लेकिन वेट, विजय के भी पास्ट रिलेशनशिप्स के रूमर्स थे, तो फिर सिर्फ रश्मिका का पास्ट ही प्रॉब्लम क्यों बन रहा है? यहाँ क्लियरली वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है जैसे औरत इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट हो। और यहाँ सबसे बड़ा इशू सामने आता है डबल स्टैंडर्ड्स का। अगर एक लड़का पास्ट रिलेशनशिप्स रखता है तो लोग कहते हैं ही इज एक्सपीरियंस्ड या ही इज अ स्टड, लेकिन अगर लड़की का पास्ट हो तो तुरंत उसको कैरेक्टरलेस या यूज्ड प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। लोग कहते हैं नो सील नो डील, मतलब उन्हें वर्जिन पार्टनर चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारा खुद का पास्ट क्लीन है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पार्टनर का भी वैसे ही हो, देन वो ठीक है। लेकिन जब किसी का खुद का पास्ट हो, एक्सेस रह चुकी हो और फिर भी वो अपने पार्टनर से प्योरिटी एक्सपेक्ट करे, वहाँ प्रॉब्लम हिपोक्रेसी की होती है। रश्मिका के केस में भी यही है। वो इंडिपेंडेंट है, उसने अपना करियर बनाया है, उसका एक पास्ट था और उसने मूव ऑन कर लिया। और विजय ने भी ये सब जानते हुए उसको चूज किया। ये वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी दिखाता है। फिर भी लोग सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सोसाइटी का प्रेशर है या लोगों की इनसिक्योरिटी? सच ये है कि वुमेन को जज करना सोसाइटी को ज्यादा इजी लगता है, लेकिन मेन के लिए सेम स्टैंडर्ड्स रियली अप्लाई होते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है मस्कुलिनिटी का। किसी ने तो कमेंट किया था और लिखा था, इवन रिच सक्सेसफुल एंड हैंडसम मैन आर मैरिंग गर्ल्स विद अ पास्ट, मनी एंड लुक्स अलोन डोंट गिव मस्कुलिनिटी, इट्स द माइंडसेट, पास्ट ऑलवेज मैटर्स, बी मस्कुलाइन ब्रोस। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, रियल मस्कुलिनिटी कॉन्फिडेंस होती है, इनसिक्योरिटी नहीं अबाउट योर पार्टनर्स हिस्ट्री। विजय देवराकोंडा एक सक्सेसफुल एक्टर है, लुक्स है, मनी है, फिर भी उसने रश्मिका को चूज किया उसके पास्ट के बावजूद। ये वीकनेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ है। लोग कहते हैं पास्ट ऑलवेज मैटर्स, लेकिन फिर सिर्फ वुमेन के लिए क्यों? अगर पास्ट किसी की वर्थ डिफाइन करता है तो वो रूल दोनों साइड्स पे अप्लाई होना चाहिए, वरना रिलेशनशिप्स में सिर्फ हिपोक्रेसी ही रह जाती है। और ऑनेस्टली ये सब देखकर लगता है कि सोसाइटी अभी भी थोड़ी बैकवर्ड थिंकिंग में फंसी हुई है। रश्मिका को ट्रोल किया जा रहा है जबकि विजय को या तो इग्नोर किया जा रहा है या प्रेज मिल रहा है। और सच कहूँ तो ये काफी अनफेयर है। दोनों सेलिब्रिटीज हैं, उनकी लाइफ पब्लिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पर्सनल डिसीजंस को डिसरिस्पेक्ट किया जाए। कमेंट्स में बोला जा रहा है बी मस्कुलाइन ब्रोस, लेकिन मस्कुलिनिटी किसी को शेम करने से प्रूव नहीं होती। अगर किसी को प्योरिटी चाहिए तो उसका स्टैंडर्ड खुद पर भी अप्लाई होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे ये डिस्कशन किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी और माइंडसेट चेंज की बात है। हो सकता है कुछ कमेंट्स जेलसी से आए हो, लेकिन ओवरऑल पैटर्न देखकर लगता है कि असली इशू लोगों का माइंडसेट है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वुमेन आर नॉट प्रोडक्ट्स, दे आर ह्यूमंस विद देयर ओन हिस्ट्रीज। पास्ट डजंट डिफाइन एनीवन्स वर्थ,
और रिस्पेक्ट दोनों साइड्स पे होना चाहिए। अब आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।